नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला। स्वागत करती हूं आप सभी का संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए करते हैं आज की खबरों की ओर रुख। धमतरी जिले के बखारा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम देवरी में एक 35 साल के युवक की गांव के ही बोरई तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहां पे मौजूद लोगों का कहना है कि युवक तालाब में पानी की गहराई नापने गया था। इसी दौरान उनकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम नारायण बैस बताया जा रहा है। पुलिस ने शव बरामद कर मृतक की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मृतक का शरीर गाँव के मछुआरों ने जाल डालकर निकाला। साथ ही साथ खबर सुनते ही गाँव आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। युगल किशोर साहू की रिपोर्ट। ग्राम देवी से आके सूचना दिया कि वो तालाब में अपने भतीजा के और गाँव वालों के 8-10 आदमी तालाब में नहाने गए थे और उसका भतीजा और कुछ लड़के तालाब में गहराई नापने के लिए मिट्टी निकाल रहे थे। तो उसी दौरान में वो लड़का जो है डूबा है फिर निकल रहता है। बाद में उसको जो मछली पकड़ने की जाली है उससे मेरी लाश को निकाले और रिपोर्ट में थाना बखारा में हमारे टाइम का जो परिणामों का किया गया और अभी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम के निर्देशानुसार और रायपुर जिला सचिव रोहित सोनी के मार्गदर्शन में बखारा इकाई का गठन किया गया, जिसमें सर्व समिति से थानेश्वर साहू को अध्यक्ष, राजेश रात्रे उपाध्यक्ष, मोहम्मद शरीद खान को संरक्षक, लिखेश साहू सचिव, सूरज सिन्हा सह सचिव, युगल किशोर साहू कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। साथ ही साथ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को क्षेत्र और नगरवासियों और अंचल के पत्रकारों ने बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही साथ नियुक्ति उपरांत बखारा क्षेत्र के दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय उपांशु साहू को उनके जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। युगल किशोर साहू की रिपोर्ट। पिथौरा में स्थित गुरु तेग बहादुर धर्मशाला में मॉडर्न ब्लड बैंक मकाहारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ अतिथियों ने पूजा अर्चना के साथ किया, जिसमें पिथौरा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से 100 से अधिक संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने रक्तदान किया। रक्तदान को लेकर क्षेत्र में लगातार जागरूकता बढ़ रही है। टीम के डॉक्टर रशीम नायक ने कहा कि कई बार मरीजों के खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी में खून की आपूर्ति के लिए रक्तदान कराने हमें आगे आना चाहिए, साथ ही साथ जिससे जरूरतमंदों की हम मदद कर सके। शिविर के सफल संचालन में भारत स्काउट गाइड के शिक्षक और बच्चों का विशेष योगदान रहा। स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर रश्मि नायक एमडी पैथोलॉजी कर रही हूँ मेकाहारा से। हम लोग जो की टीम मेकाहारा मॉडर्न ब्लड बैंक की टीम यहाँ पे द्वारा आई हुई है रक्तदान शिविर करने के लिए। मम्मी लोगों की मदद से यहाँ तेग बहादुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, जिससे ज़रूरतमंद की सहायता हो सके। और रक्तदान करने से भी कई फायदे होते हैं और लोग इसके लिए अभी जागरूक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके जागरूकता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा। लगभग कितने लोगों का लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है 150 लोग रक्तदान करें। रक्तदान के लिए अभी 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। देखते हैं। शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना से बेमित्र विकासखंड के ग्राम जोग, जेवरा, कहरी और बेड़ला विकासखंड के ग्राम राका के कृषकों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक आशीष छाबड़ा के प्रयास से बेमित्रा विकासखंड के ग्राम जोंग में स्थित है। इस योजना से पूर्व में ग्राम जोंग और राका के कृषकों को ही सिंचाई का लाभ होता था। शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना का नहर रिमॉडलिंग और लाइनिंग और नहर स्तर कर ग्राम जेवरा और कहरी के लिए पानी उपलब्ध कराने का एक कठिन संकल्प जल संसाधन विभाग ने किया। नहर विस्तार में लगभग 850 मीटर भूमिगत पाइपलाइन जो 15 से 16 फीट गहराई में बिछाकर सिमगा कवर्धा राष्ट्रीय राजमार्ग के आवागमन को बिना अवरुद्ध किए पुसअप के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन डालकर नहर का निर्माण किया गया। निर्माण पश्चात ग्राम जेवरा के
महामाया तालाब और कहरी जलाशय में नहर के माध्यम से पानी भरने का टेस्ट किया गया। सफलतापूर्वक दोनों तालाब तक पानी पहुंचाया गया। ग्राम जेवरा और कहरी के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी खुशी भी व्यक्त की। शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना से बेमित्र विकास खंड के ग्राम जोंग, जेवरा और कहरी और बिरला विकास खंड के ग्राम राका के कृषकों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस योजना से ग्राम जोग में 150 हेक्टर, ग्राम राका में 275 हेक्टर और ग्राम जेवरा में 125 हेक्टर में काफी सिंचाई होगी। साथ ही साथ इस प्रकार से सीधे 550 हेक्टर में खरीफ सिंचाई होगी। साथ ही साथ इस योजना से कहरी जलाशय को भरा जाएगा, जिसमें ग्राम कहरी और झलमला के 150 हेक्टर में भी सुगमता से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। केल्हारी में वृद्ध स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन केल्हारी के हाई स्कूल प्रांगण में किया गया, जिसमें केल्हारी क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इस शिविर को जनता का बेहतर प्रतिसाद मिला और 2000 से भी ज्यादा लोग शिविर में पहुंचे और उन्हें निःशुल्क जांच, दवा और इलाज मिला। विशेषज्ञों की उपस्थिति में हृदय रोग, डायबिटीज, शिशु रोग, फिजियोथेरेपी, मानसिक रोग, शिशुवती और गर्भवती माताओं की जांच और विभिन्न रोगों की जांच, मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में प्रमाण पत्र, दवा वितरण, सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे ग्रामीण जनता को मिली। शिविर में विकलांगजनों का परीक्षण कर 40%, साथ ही साथ या अधिक विकलांगता धारकों को निःशुल्क चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। साथ ही डिजिटल हेल्थ कार्ड और आयुष्मान भारत स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो, जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा सहित अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। इस शिविर का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। वहीं विधायक गुलाब कमरो ने बताया कि प्रदेश के मुखिया ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया हाट बाजार क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि जो काम प्रदेश की 3 बार की सरकार नहीं कर पाई, उसे हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 3.5 साल में कर दिखाया और लगातार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि आज के मेघ स्वास्थ्य शिविर में बाहर से भी डॉक्टर आए, जो निःशुल्क परामर्श और दवाई वितरण कर रहे हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ग्राम के अंतिम छोर में बसे व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो स्वास्थ्य में बेहतर लोगों को कैसे इलाज हो सके, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और जिला प्रशासन के हमारे कलेक्टर साहब, हमारे CMHO, हमारे जिला पंचायत के CMO को मैं धन्यवाद दूंगा। आपने देखा होगा 15 साल की सरकार एक तरफ, 3.5 साल की सरकार। आप जनकपुर में चले जाइए, आप देखेंगे आप वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, 36 लोगों का डिलीवरी ऑपरेशन होगा, आँख का ऑपरेशन हो रहा है। आज यहाँ पर लगातार देखेंगे, चाहे किसानों का सम्मेलन होता है, आपके नौजवानों का सम्मेलन होता है, महिलाओं का सम्मेलन होता है। आज लेकिन आपने देखा हो जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार का पट्टा का हुआ, लेकिन आपने देखा बड़े स्तर में आज स्वास्थ्य मेगा कैंप किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे बाहर से डॉक्टर आए हुए हैं, यहाँ पर इको हो रहा है, यहाँ पर हमारे विभिन्न प्रकार के मरीजों का आज इलाज हो रहा है। यहीं पर इलाज होने के बाद चेकअप हो रहा है, ब्लड भी डोनेट हो रहा है। तो आप सबको देखेंगे कि बहुत बहुत बेहतर सुविधा हो रहा है, लोगों को दवाई मिल के जा रहा है, इसके साथ साथ खाना खा के जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भरतपुर विधानसभा का एक सेंटर पॉइंट रखा है। आप देखेंगे यहीं पर अस्पताल भी बना है। तो आने वाले दिनों में और स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सके, इस पर छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, ताकि धरातल में जो लंबे समय से लोगों को हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से सुविधा मिल रहा है, अस्पतालों के माध्यम से सुविधा मिल रहा है, इस पर छत्तीसगढ़ की सरकार हमारा काम कर रही है। आज दूरस्थ क्षेत्र में वृद्ध स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जिले के डॉक्टर और बाहर से भी डॉक्टर आए हैं और जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी का इलाज और ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है और टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनको निःशुल्क रूप से दवाई का वितरण भी किया जा रहा है और ऐसे हितग्राही जिनका किसी कारण से दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना था, तो मेडिकल बोर्ड भी यहाँ पे बैठा है, जिससे कि उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे हितग्राही जिनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल या अन्य दिव्यांग उपकरणों की आवश्यकता थी, उनका भी वितरण किया गया है।
आज के शिविर का जो मुख्य उद्देश्य रहा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचें और उनका लाभ सभी तक पहुँचे, उसी को ध्यान में रखते हुए आज कैलारी में इसका आयोजन किया गया है। लगभग कितने डॉक्टर हैं बाहर से जो आए हुए हैं? बाहर से डॉक्टर्स आए हैं, स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है, अलग अलग कैटेगरी के डॉक्टर्स को बुलाया गया है और वो अपनी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।